हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं गाइस और बहुत कुछ बताने वाला हूं और आपके लिए इसके अंदर वीडियो के अंदर आज वर्डप्रेस की एक प्रीमियम लेवल की थीम फ्री में अवेलेबल है। वो कैसे है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले उस थीम को देख लेते हैं कि वो थीम है क्या। तो यहां चलते हैं सबसे पहले उस थीम पे। तो थीम का नाम होने वाला है आपका ऋषि थीम। इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इस यहाँ पे ऋषि थीम आपको प्रोवाइड कराता है पेड एंड आपकी फ्री, दोनों आपके पास में थीम्स अवेलेबल हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब कभी भी आपने वर्डप्रेस की कोई थीम को इंस्टॉल करा होगा तो आप वहां पे देखते हैं कि लाइक उसके साथ में बहुत सारे प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बट ऋषि थीम आपको ये ऑप्शन देता है कि लाइक कि आपको जब ये थीम यूज करेंगे तो इसके साथ प्री बिल्ड सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक्स्ट्रा जो प्लगइन्स होते हैं वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले ये मेंशन करते हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, कोर वर्चुअल ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस थीम। ओके, इट मींस कि ये सबसे ज्यादा जितनी भी इनकी थीम्स है ना वो ऑप्टिमाइजेशन है। ये कैसे है ये अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, एंड फ्री में कैसे आप इस चीज को ले सकते हैं वो भी। इसके बाद यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में इन्होंने मेंशन करा है अपनी वेबसाइट पे कि लाइटिंग फास्ट। ओके, इट मींस कि आपको जो इनकी वेबसाइट है ना वो काफी ज्यादा फास्ट है बाकी अदर वेबसाइट। इट मींस कि जितनी वर्डप्रेस में थीम अवेलेबल है उनसे। कैसे? एंड यहां पे एक चीज को आपको यहां पे दिख रहा होगा कि लाइक की पेज स्पीड। आप सबको पता है जब कभी भी हम एक वेब लेआउट बनाते हैं तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में जीटी मैट्रिक्स एंड पेज स्पीड अवेलेबल है। ओके, अगर सपोज मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊं तो देखिए मैंने यहां इस बटन पे क्लिक करा, न्यू टैब पे मैंने यहां पे इसे ओपन करा। ओपन करने के बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा, इट मींस कि ये यहां पे आपका ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकाल के आपके सामने देगा। ओके, ये देखिए सबसे पहले आपका मोबाइल वर्जन में आपको यहां पे दिख रहा होगा तो यहां पे आपका 100% है। इट मींस कि जो थीम इन्होंने यूज कर रखी है ना वो भी आपकी 100% पे ही चल रही है, मोबाइल वेरिएंट पे भी। एंड डेस्कटॉप पे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 100%। इट मींस कि आपकी ये वेबसाइट जो दे रहे हैं आपको, इट मींस जो थीम्स अवेलेबल करवाएंगे वो पूरी की पूरी फुल्ली आपकी ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है, जिसके अंदर आपको 100% आपकी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जैसे कि यहां पे ये दिखा भी रहे हैं। ओके, ये यूआरएल आपको यहां पे दिख भी रहा होगा किस तरीके से यहां पे हम रखते हैं। देन उसके बाद एनालिटिक करते हैं, देन उसके बाद में आपके सामने मोबाइल एंड डेस्कटॉप अवेलेबल होता है। ओके, तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि क्यों आपको ऋषि थीम को यूज करना चाहिए, पहला रीजन। सेकंड, इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपको मिलते हैं जो कि ऋषि थीम बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी होगा एलिमेंटर के साथ में रैंक मेथड, देन वूकॉमर्स है आपके पास में, एंड यूस्टो, इट मींस कि एसईओ से रिलेटेड ये सारे के सारे प्लगइन्स भी आपके पास में अवेलेबल है। ओके, तो इसके बाद नीचे चलते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में प्री बिल्ड वेबसाइट। ओके, अब यहां पे ये क्यों इतनी ज्यादा थीम्स की बात करते हैं ऋषि थीम, क्योंकि इनके पास में हाईली मॉडर्न वेबसाइट्स हैं। ओके, अब वो कैसे? यहां पे प्री बिल्ड वेबसाइट्स अवेलेबल है जो कि आपकी लाइब्रेरी के साथ में, यहां पे आपके साथ में इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि मॉडर्न एक वेबसाइट होने वाली है, जैसे कि आजकल आपकी चलती हैं लाइक बिजनेस की, ई कॉमर्स की, एजुकेशन सेक्टर की, या आप एक एजेंसी की। ओके, जैसे कि आपने देखा है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है, बहुत सारे टेम्पलेट्स डिफरेंट वैसा ही कुछ यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल करवा भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि कस्टमाइजेशन, ये यहाँ पे ये खुद दावा करते हैं कि लाइक कि इनकी जितनी भी टेम्पलेट्स है ना आप उसको हर एक सेक्शन को वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इट मींस कि आपका हेडर बिल्डर है इनके पास में, फुटर है इनके पास में, लेआउट है इनके पास में, जितनी भी सेक्शंस हैं आप उसके साथ में कलर, टाइपोग्राफी, सब कुछ जितनी भी चीजें आपको ये मिलती है ना ये सब यहाँ पे आप हैंडलिंग कर सकते हैं। किसके साथ में? विदाउट एनी प्लगइन। ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि लाइक यहाँ पे आपको प्लगइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो भी चीजें हैं वो आपको ये खुद दे रहे हैं ऋषि थीम। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे यहाँ पे आने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया हेडर एंड फुटर यहाँ पे बिल्डर आपको मिलता है, उस चीज को यूज करके आप चीजें बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जिस तरह का भी लेआउट आपको रखना है हेडर का, फुटर का, एंड यहाँ पे वो चीजें आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, लाइव एडिटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे ड्रैग एंड बिल्डर है आपके पास में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस स्टाइलिंग ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, कलर के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे चलते हैं और टाइपोग्राफी के आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। आपको पता है कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी एक थीम जब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उसके कलर एंड टाइपोग्राफी अच्छे ना हो। ओके, अब यहां चलते हैं उसके बाद में और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, वो कॉमर्स के आपके पास में अवेलेबल हैं ऑप्शंस एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स आपके पास में ऋषि थीम के पास में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये थीम आपको कैसे फ्री में मिलती है अभी आगे चल के बात करेंगे।
अब यहां पे मैं आपको सबसे पहले इसके बाद दिखाना चाहूंगा इनका स्टार्टर साइट्स। ठीक है, स्टार्टर साइट्स क्या है गाइस, यहां पे अगर आप देखेंगे स्टार्टर साइट्स पे, यहां पे मैंने ओपन कर रखा है, तो यहां पे 80 प्लस रेडी है इंपोर्ट वेबसाइट। ओके, अब 80 प्लस वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे ऑल, यहां पे ब्लॉग, बिजनेस, क्रिएटिव, एजुकेशन, इवेंट्स, फूड एंड रेस्टोरेंट, फ्री भी है आपके पास में, यहां पे फ्री में आपको 32 मिल रहे हैं टेम्पलेट्स। ये कैसे मिलेंगे अभी देखेंगे। हेल्थ के ऊपर है, ब्यूटी के ऊपर है, नॉन प्रॉफिट है, पीपल एंड सर्विस के ऊपर है, पोर्टफोलियो है, प्रीमियम एंड वो कॉमर्स। ये सारा कुछ आपके सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं ऑल पे क्लिक करना, देखिए ऑल पे मैंने क्लिक करा, तो ये सारी थीम्स आपके पास में अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी थीम्स आपके प्रीमियम है, इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। बट बात करें फ्री की, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे फ्री भी और आपका प्रीमियम दोनों अवेलेबल है। तो फ्री में अगर आप चाहेंगे, यहाँ पे मैं टैब पे क्लिक करूं फ्री पे, तो फ्री में कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स आपके पास में मिलते हैं। अगर सपोज आपको देखना है तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। ओके, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पे इसको ओपन करा। यहां पे ये देखिए ऑसम प्रॉपर प्रोफेशनल टेम्पलेट है, जैसे मैं आपको सिखाते हुए आया हूं आज तक वर्डप्रेस के अंदर भी और आपका बूटस्ट्रैप के अंदर भी, उसी तरीके से यहां पे ये टेम्पलेट आपको मेडेड मिल रहा है। इट मींस की बना बनाया मिल रहा है आपको। देखिए पूरा का पूरा टेम्पलेट आपको किस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेम्पलेट को आप फ्री में कैसे ले सकते हैं, तो देखिए फ्री में लेने के बाद आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा है, इस हेडर पे आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपकी मेल आईडी, ठीक है, ये मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डाल दी है यहाँ पे, एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे डाउनलोड बटन पे। दैट्स इट। इतना करने के बाद में आपके पास में एक यहाँ पे मैसेज आएगा, वो मैसेज आपका ये होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, स्वीट योर परचेज इज कंप्लीट। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा गाइस, ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे आपका दिखा देगा पेमेंट स्टेटस, फ्री परचेज, डेट एंड टोटल, एंड देन उसके बाद में ऋषि जो नंबर आपको मिल रहा है वो, एंड इनवॉइस। ये सारी की सारी चीज आपको मिल गई। यहां से आप चाहते हैं तो इसको यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास में एक मेल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको अपनी मेल आईडी पे लेके चलूं जीमेल पे, तो जीमेल पे देखिए दो यहाँ पे मेल्स आए हैं मेरे पास में। पहला है आपका यहाँ पे लॉगिन से रिलेटेड, लॉगिन, ठीक है, कि लॉगिन करना है आपको, तो लॉगिन कैसे करना है, कैसे बनेंगी चीजें वो। एंड सेकंड है आपका यहाँ पे परचेज से रिलेटेड। अब परचेज वाले में यहाँ पे आपका सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो रखा हुआ है। अब ये पोर्टफोलियो वाली आईडी वही आईडी है जिसके अंदर मैंने आपको फ्री होस्टिंग से रिलेटेड चीजें बताई थी, ध्यान रखिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे ऋषि थीम यहाँ पे आपको दिख रही है 1.13, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट है, किस तरीके से आपको रखना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बाय ईमेल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने डाउनलोड कर ली तो डाउनलोड करने के बाद अब क्या, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल रखना है अपना वर्डप्रेस। ये चीजें बेसिक हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। अगर नहीं आती हैं आपको तो आप जाएं मेरे प्लेलिस्ट में, वहां जाके देखें कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बता रखा है टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो के अंदर। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करके रखेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके पास में। ठीक है, इस इंटरफेस के बाद में आपको क्या करना है, प्लगइन्स है आपके पास में, यहाँ पे अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर थीम। ठीक है, इस थीम्स पे आने के बाद में आपको क्या करना होगा, वो थीम्स आपको चाहिए यहाँ पे, तो देखिए कैसे ला सकते हैं आप। न्यू ऐड करेंगे आप, न्यू ऐड करने के बाद में आपको अपलोड थीम पे क्लिक करना है, चूज थीम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड वाली को मैं यहाँ पे करूंगा कॉल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरी आ गई जिप फाइल। जिप फाइल के बाद मैं यहाँ कर दूंगा इंस्टॉल नाउ। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल नाउ, तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करने के बाद में ये थीम मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। अगर आपकी यहाँ पे जितना अच्छा आपका होस्टिंग होगा ना, ध्यान रखिएगा एक चीज, कि जितनी अच्छी आपकी होस्टिंग होगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्पीड आएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं डमी यहाँ पे होस्टिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डेमो देना है। ओके, आपके पास में परचेज और हाई लेवल की, प्रीमियम लेवल की होस्टिंग होगी तो आपको और ज्यादा बेहतर स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली करना है एक्टिव पे क्लिक। जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक्टिव पे क्लिक करा मैंने। एक्टिव पे क्लिक करने के बाद में ये रीडायरेक्ट कर देगा, देखिए कहां पे आने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव ऋषि थीम। ओके, इस ऋषि थीम के बाद में आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ऑप्शन कि इन्होंने एक पॉपअप दिया है, इंस्टॉल ऋषि थीम। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगेन। यहाँ पे कुछ चीजें जो इनके साथ में आती है ना, प्री बिल्ड्स, वो भी इंस्टॉल करनी जरूरी है, तभी जाके आप फ्री ऋषि थीम को यूज कर सकते हैं फ्री में। तो देखिए जैसे मैंने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद में आपका अपीयरेंस के अंदर ना ऋषि थीम करके एक ऑप्शन मिल गया आपको। ओके, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है,
तो सबसे पहले आपका होम। ओके, इस होम के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा साइट आइडेंटिटी, कलर सेटिंग, टाइपोग्राफी, लेआउट, हेडर एंड ब्लॉग एंड बहुत सारी चीजें और भी नीचे हैं आपकी, पेज सेटिंग, साइड बार, फुटर। ये सारे के सारी चीजें हैं आपकी किससे रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, जो ऑप्शन आपको प्री बिल्ड मिल रहे हैं। इसके लिए कोई प्लगइन डाला नहीं है हमने अभी तक, ये सब कुछ आपको थीम्स के साथ में मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे स्टार्टर साइट मैंने आपको दिखाई ना, जहां पे आपके पास में ऑप्शंस थे, वो भी आपके पास में यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इंपोर्ट करनी है, वो जितनी भी फ्री थीम्स है ना, वो कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ओके, इसके बाद है आपके पास में एक्सटेंशन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं प्री बिल्ड, जिसके लिए आपको प्लगइन डालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सपोज आपको यहाँ पे कुकी रखना है, ठीक है, आपने देखा होगा कुकी के लिए यस नो का ऑप्शन आता है ना, जैसे अभी आप, जब मैं यहाँ पे आपको ऋषि थीम दिखा भी रहा था, तो ऋषि थीम खुद भी वहां पे कुकी के लिए पूछा, तो मैंने वहां पे ऑल पे क्लिक करा। वैसे ही आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव करने के बाद देखिए यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। अभी मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कस्टमाइजर रीसेट कर सकते हैं आप। परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि लाइक कि अगर आपको एक्स्ट्रा करनी है, परफॉर्मेंस अच्छी करनी है अपनी, जो कि मैंने आपको बताया जीटी मैट्रेस, पेज स्पीड के थ्रू जो चीजें हमें दिख रही थी कि हाई ऑप्टिमाइजेशन कैसे वेबसाइट होती है, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको एक्टिव करना है और बाकी कुछ करने की नीड नहीं है, ये अपने आप ही पीछे बैक टू बैक चीजें होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे, रीडिंग प्रोग्रेस बार, ठीक है, देन उसके बाद है आपका सोशल शेयरिंग करके, देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीव्यू, तो यहाँ चलेंगे व्यू विजिट करके, ठीक है, इस चीज पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके की, ये यहाँ पे देखिए इट मींस की आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, जो बाय डिफॉल्ट हमें ऋषि थीम दे रहा है। ये है फ्री वाली, ध्यान रखिएगा। फ्री में भी आपके पास में यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, ये देखिए आपका यहाँ पे पॉपअप, जो कुकी से रिलेटेड मैंने आपको बताया ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका भी डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो सैंपल मिलता है आपको वो, तो ये देखिए आप किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं चेंज। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बता दी। यूज प्लगइन्स, यूजफुल जो प्लगइन्स होंगे वो आप यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं कि लाइक कि कैसे आपको यूज करने चाहिए। एलिमेंटर के है आपके पास में, वो कॉमर्स है आपके पास में, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, और यहाँ पे मेगा एलिमेंट। इतनी ही चीजें आपके पास में नीडेड हैं। देन उसके बाद आप कर सकते हैं ऋषि थीम के अंदर काम। एंड उसके बाद है यहाँ पे चेंज लॉग, जो कि हमारी थीम से रिलेटेड होने वाली हैं। देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने कि क्या क्या यूज करते हैं, किस किस वर्जन पे चीजें बनी हुई है। ओके, तो ये चीज हो गई कुछ इस तरीके से। मैंने आउटपुट आपको ऐसा दिखाया। अब यहाँ पे करते हैं इसको कस्टमाइजेशन, किस तरीके से आप ऋषि थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं फ्री वाले को। देखिए तो ये सेम रहेगा फ्री एंड पेड, ध्यान रखिएगा। बस आपका क्या होता है, जब भी आप पेड लेंगे ना, तो पेड में आपके पास में कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अदरवाइज आपके सेम ही रहने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जितनी अच्छी आपकी होस्टिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड चलेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा टाइम टेकन लग रही है चीजों को, बट जब आप इसको यूज करेंगे अपने प्रीमियम लेवल वाले पे, तो बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ जनरल ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। जनरल ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे लेआउट मिलेगा। इस लेआउट के अंदर आपके पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो देखिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर पे जैसे मैंने क्लिक करा, कंटेनर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कंटेनर की विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 सिखाया ना, वैसे यहाँ पे ये चीजें देखिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या करते हैं 1170, इट मींस की 1170 की यहाँ पे इन्होंने विड्थ रखी है। यहाँ पे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए रियल टाइम पे आपको चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद में नीचे आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, अभी बॉक्सेस में दिख रहे हैं। ओके, बॉक्सेस में आपका क्या है, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड के साथ में है आपके यहाँ पे एक चीज। देन उसके बाद है आपका साइड बार। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, लेआउट को चेंज करना, देखिए कैसे, तो आपको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर मिलता है आपका कंटेंट बॉक्स। अगर मैं इस चीज को सिलेक्ट करूं ड्रॉप डाउन से, तो देखिए उसके बाद होगा क्या, देखिए पूरा का पूरा आपका व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपका साइड बार एंड जो भी आपका ब्लॉग होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। एंड इसी चीज को चाहते हैं आपको अनबॉक्स्ड करना, वो कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो बॉक्सड पे ही रहना बेटर प्रेफर करता हूं, ठीक है। इट मींस की लुक एंड फील आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन डिवाइडेड दिखते हैं इससे। अब बात करें इसके बाद में नीचे स्पेस से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्पेस है आपके पास में। फुल विड्थ से रिलेटेड भी आपके पास में चीजें हैं, वो भी आप चीज चेक कर सकते हैं। एंड वर्टिकल स्पेस से रिलेटेड ये देखिए आपको रियल टाइम पे चीजें स्पेस आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको पैडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, जो पैडिंग स्पेस बनाने के लिए। ओके, तो ये है आपका किसका, ये है आपका लेआउट के अंदर पहला जो है आपका कंटेनर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे साइड बार की। साइड बार पर जैसे ही मैं क्लिक करूं, साइड बार पर क्लिक करने के बाद में ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले विड्थ। ये देखिए विड्थ आपका साइड बार का कितना रहना चाहिए
वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ईजी रहने वाला है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये पूरा डेमो दे रहा हूं किस तरीके से आपको ये थीम यूज करनी है फ्री लेवल पे। ओके, इसके बाद है आपके यहाँ पे स्पेसिंग से रिलेटेड, ये देखिए वर्टिकल स्पेसिंग से रिलेटेड। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है आप यहाँ पे लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए लेआउट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप। डिफॉल्ट साइड बार लेआउट के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में ला सकते हैं, अभी राइट में है। मैंने यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करा, ये आपका यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं चाहिए आपको साइड बार, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका साइड बार यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए पूरी फुल विड्थ में आपका यहाँ पे ब्लॉग रहने वाला है। बट मैं चाहता हूं, प्रिफर करता हूं कि राइट हैंड साइड में ही रहे हमारा साइड बार, हमारे पास में ऑप्शन है तो हम उसको यूज क्यों ना करें। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका साइड बार कुछ इस तरीके से, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद है आप बटन के ऑप्शन है आपके पास में, अगर यहाँ पे जितने ही बटन है ना, इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस चीज को यहाँ पे राउंडनेस को, इट मीन की बॉर्डर रेडियस को एक्स्ट्रा करता हूं तो आपके बटन यहाँ पे चेंज हो गई। देखिए जो आपके कुकी के ऊपर बटन है ना, उस चीज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कम करूं तो देखिए वापस, तो ये चीज है आपके पास में। इसकी एडिंग भी बदल सकते हैं आप। एंड देन इसके बाद में आपके पास में डिजाइन, होवर का कलर क्या होने वाला है, बैकग्राउंड का कलर क्या होने वाला है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे हैं आपके लेआउट के अंदर, आपकी साइड बार, कंटेनर, बटन एंड अब इसके बाद है आपका यहाँ पे स्क्रॉल टॉप। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे बॉटम पे आता हूं तो अभी ऊपर जाने के लिए, इट मींस कि स्क्रॉल टॉप जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं यहाँ पे जैसे ही इसको ऑन कर दूंगा, ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। ये रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ, ये देखिए होवर करने में ब्लू कलर का, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये स्क्रॉल बार भी यहां से आप ऑन कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई जीएस नहीं लिखनी, इसके लिए कोई सीएसएस नहीं लिखनी, ना इसके लिए कोई आइकन लगाने की नीड है आपको। ठीक है, इसके बाद है आपका 404 का पेज कैसा रहने वाला है। आप चाहें तो लोगो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपना। उसके अंदर आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं लेटेस्ट पोस्ट दिखाना, वो यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने पोस्ट दिखेंगे, कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे वहां पे, कितने नंबर ऑफ बटन्स वहां पे शो करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है आपका किससे रिलेटेड, ये है कस्टमाइज से रिलेटेड, जो कि सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए। एक है कंटेनर, साइड बार, बटन, स्क्रॉल टॉप एंड 404। ओके, अब यहां पे चलते हैं नीचे, यहां पे आते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आने के बाद में अब है लेआउटिंग। ये लेआउटिंग मैंने आपको बता दी। कलर वाले ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। तो कलर्स पे आते हैं। कलर्स पे आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको बेस फॉन्ट कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इट मींस कि जितनी भी चीजें अभी ब्लैक में दिख रही है ना आपको, उसकी कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अगर इसको रेड कर दूं सिलेक्ट, तो देखिए यहाँ पे रेड आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, कितना स्मूथ है ना ये चीजें, कि लाइक कि अगर आप किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड देन उसके बाद वो चीजें बदल सकती हैं। एंड इस चीज को आप वापस भी कर सकते हैं, इट मींस की अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वापस आपका जो फॉन्ट होगा वही आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपके हेडलाइन से रिलेटेड, कि हेडलाइन के अगर आपको कलर चेंज करने हैं, देखिए मैं इस चीज को करके भी दिखाऊंगा आपको, तो देखिए ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल। और इस चीज को अगर आप चाहें चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंट्रोल जेड करके बताया। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। लिंक्स पे किस तरीके से होना चाहिए, होवर कैसे होगा आपका, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, ये सारे के सारी चीजें, कि लिंक्स अगर इसके अंदर हैं, और यहाँ पे देखिए रेड दिख रहा है आपको, रीड मोर का कैसे, ये चीजें सारी की सारी यहां से हमारे को मिल रही हैं, जो कि थीम, ऋषि थीम हमें दे रहा है। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आज से पहले कभी किसी थीम में नहीं देखे गाइस। यहाँ पे इस थीम्स के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, अभी आगे चल के और भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, इसके बाद है यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड, बॉर्डर का क्या कलर रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे विजिबल भी होगी। इसके बाद है आपका सेक्शन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का क्या कलर होने वाला है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहां से आप चूज कर लेंगे और जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वो भी आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बाहर चलते हैं अब कलर वाले का। ये हो गई आपकी किस किस की बात, ये हो गई लेआउट एंड कलर की बात। यहां चलते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे हेडर के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैंने आपको बताया ना, वहां पे आपका हेडर बिल्डर एंड फुटर बिल्डर आपको मिलता है इसके अंदर, और वो कैसे यूज कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अब मैं यहाँ पे चलता हूं पहले, एंड यहाँ पे आने के बाद में एक्सटेंशन के अंदर आपका कुकी वाले को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं। ठीक है, अभी हमें नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जगह थोड़ी यहाँ पे हमारे पास कम है, तो हम यहाँ करेंगे रिफ्रेश अब इसको। ठीक है, जितनी भी चीजें हमने करी थी उसको जाने देते हैं, सेव करने की नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो जब हम इसको करेंगे बाद में तो उस टाइम पे रखेंगे इस चीजों को। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीजें हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें हेडर वाले के लिए, तो जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऑप्शंस, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका खुद का बिल्डर है इनका। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से एलिमेंटर यूज करना है
या WP बेकरी यूज करना है या कोई अदर प्लगइन यूज करना है बिल्डर से रिलेटेड, यहां पे इन्होंने इनबिल्ड दी है ये चीजें, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। यहां से आपके सामने देखिए मोबाइल पे कैसे रहने वाला है आपका हेडर, डेस्कटॉप पे कैसे रहने वाला है, ये सब व्यू कर सकते हैं आप यहीं से। ओके, यहां पे आपके सामने है रो। ओके, ये रो पे अगर आपको कोई चीज चाहिए, सपोज मैं यहां से क्या करता हूं, सोशल मीडिया ये लेता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है गाइस। जैसे मैं यहां से ड्रैग करके यहां पे डालूंगा ना, तो यहां पे आपको टॉप पे दिख भी रहा होगा, तो देखिए आपके सोशल मीडिया के 3 फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आ चुके हैं। अगर ऐसे ही मेरे को यहाँ पे कुछ और भी चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे को कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा, दैट्स इट। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे आपको अब चेंज करना होगा, तो देखिए चेंज किस तरीके से करना होगा आपको। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट के अंदर जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पे मिलेगा आपको जीमेल, इट मीन्स की ईमेल में आप अपना ईमेल रख सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। वैसे आपके सामने फोन होगा, फोन में आपके सामने ये टाइटल, फोन नंबर एंड लिंक। ओके, एंड यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू टैब करके, इट मींस कि आप इस पे क्लिक करवा के न्यू टैब पे भी खुलवा सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज क्या होने वाला है आइकन का, स्पेसिंग कैसी होगी, राउंडेड होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारी चीजें हैं। ये देखिए जितनी चीजें मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ये सब यहाँ पे बदल रही हैं। ओके, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, किस तरीके से आपको एडिट करना है, कैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप चलाना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और सपोज आपके बने हुए हेडर है, जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि लाइक कि जो आपके पास में टेम्पलेट है उनको कैसे मॉडिफिकेशन करना है। सपोज यहाँ पे सर्च बार है, मैं चाहता हूं सेंटर में आ जाए, तो ये सेंटर में आ जाएगा सर्च बार। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया, कैसे, क्योंकि जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने के ऑप्शंस आपके पास में मिलते हैं कैसे, ये हेडर के लिए। ऐसे ही हमारे पास में फुटर में भी अवेलेबल है। तो यहां चलते हैं पहले बैक, ये बात हो गई आपकी हेडर की। हेडर के बाद यहां देखते हैं उसके फुटर को, ठीक है। फुटर पे आते हैं, फुटर पे आने के बाद सेम चीज आपका यहाँ पे फुटर से रिलेटेड है। यहाँ पे फुटर आपके पास में है नहीं यहाँ पे, बट आप चाहते हैं कुछ दिखाना, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे अगर मैं ये चीज को रख दूं, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखा, रखने के बाद यहाँ पे देखिए एक पहले यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद में कुछ और करते हैं यहाँ पे, तो इस वाले में यहाँ पे कर देता हूँ, मेन वाले में यहाँ पे 4, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज आ गई आपकी। एंड अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ और डिफरेंट, यहाँ पे 6 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सोशल मीडिया रखना चाहते हैं, देखिए सोशल मीडिया रख देते हैं एक ही कॉलम के अंदर, आप जितने चाहें। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी होंगे। एंड ये जो जितनी विजार्ड्स है ना, जितनी भी चीजें हैं, आपको जब आपने देखा होगा विजार्ड्स के अंदर क्या चीजें मिलती हैं, हमें लिंक्स मिलती हैं। तो वो लिंक्स हमारे को मेन्यू के अंदर बनाने होंगे, फिर वो चीजें यहाँ पे शो करने लगेंगी। बस आपको करना क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपका हेडर एंड फुटर रेडी हो चुका है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टाइपोग्राफी, जो कि मैंने आपको बताया टाइपोग्राफी एंड कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थीम के लिए। तो आप क्या करेंगे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे है सिस्टम फॉन्ट। आपको किस तरीके का फॉन्ट लेना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने पॉपिन्स, रोबोटो, रेलवे और आपका सैंस सेरिफ, ये सारे फॉन्ट्स मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। वैसे ही आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है वो रख सकते हैं आप। लाइन हाइट, लाइन स्पेस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और वैसे ही आपके सामने और भी ऑप्शंस हैं जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है आपका हेडलाइन कैसा होने वाला है, आप पर्टिकुलर एक एक चीज पे। ये तो हो गया आपका बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट वही होता है गाइस, जैसे मैंने आपको जब भी सिखाया है कोई भी टेम्पलेट, तो उस टेम्पलेट में मैं बॉडी के ऊपर एक फॉन्ट लेता हूं, बट आपने उसके बाद देखा होगा मैं वेरिएबल सेट कर लेता हूं सेकेंडरी फॉन्ट के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस में कि आप यहाँ पे हेडिंग पे कौन सा कलर और फॉन्ट रखना चाहते हैं, क्या बोल्ड होगा, ये सारी चीजें। H1, H2, H3, देखिए 4, 5, 6, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, जिसको आप यूज करके यहाँ पे अपना ऑसम सा यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नीचे और एसईओ से रिलेटेड। एसईओ के लिए आपके पास में ब्रेड कम से रिलेटेड है। जब आपने देखा होगा इनसाइड मल्टी पेजेस होते हैं आपके, तो वहां पे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मल्टी पेजेस में किस तरीके से आप एरो लगाना चाहते हैं, एरो लगा लें। आप चाहते हैं यहाँ पे स्लैश लगाना, स्लैश लगा सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको मिलते हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ब्रेड कम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद है आपका सोशल नेटवर्क से रिलेटेड, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंस्टर, ड्रिबल, बिहांस, अनस्लैश, यहाँ पे 500, लिंक्डइन, ये सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं एंड कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे ब्लॉग एंड पेजेस, ठीक है। अब ब्लॉग एंड पेजेस में आपका मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होता है पोस्ट एंड पेजेस के अंदर। तो यहाँ पे ब्लॉग है, ब्लॉग का कैसा लेआउट रहने वाला है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी आपका बाय डिफॉल्ट का जो चल रहा है वो, बट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये बदल भी सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक कि आप स्टक हो गए एक ही डिजाइन के अंदर, क्योंकि जब कभी भी आप थीम यूज करते हो तो उस थीम के अंदर ज्यादातर ऑप्शंस नहीं होते।
बट यहाँ पे आपको ऋषि थीम सबसे ज्यादा ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हर एक चीज को चेंज कर सकते हो, लाइक आर्काइव पेज को भी चेंज कर सकते हो, ये जितने भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऑदर पेज को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे सर्च वाले पेज को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि कैसा सर्च पेज दिखेगा आपका। देन पेजेस में आप जाएंगे तो पेजेस हैं आपके पास में। तो इतनी सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं। एंड लास्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, इमेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेजी लोड। अब ये सारी चीजें क्यों, देखिए जब कभी भी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम टेम्पलेट बनाते हैं या थीम बनाते हैं तो उसमें जो रोल सबसे ज्यादा होता है ना, वो होता है आपका कलर का एंड फॉन्ट का। बट जब कभी भी हम ऐसे टेम्पलेट्स बनाते हैं जिसमें लुक एंड फील चाहिए हमें, तो वहां इमेजेस होते हैं और इमेजेस बहुत हैवी होते हैं गाइस, जिसको कंप्रेस करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास में लेजी लोड अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इमेजेस से रिलेटेड, ठीक है। आप यहाँ पे वर्डप्रेस के देखिए, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेरिएंट पे आपका स्पीड टेस्ट के अंदर या जीटी मैट्रिक्स के अंदर 100/100 आपको देखने को मिला, वैसे ही आपकी भी वेबसाइट वैसे ही स्पीड अप रहेगी गाइस, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका मेन्यू, फिर उसके बाद विजार्ड्स, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस, ये सारी की सारी चीजें आपको यहीं से मिल रही हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा करने का कोई प्लगइन नीडेड ही नहीं है। इतने सारे ऑप्शंस आपने नहीं देखे होंगे आज से पहले किसी थीम के अंदर, बट यहाँ पे ऋषि थीम आपको ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में मेन जो मैंने आपको बताया कि लाइक कि अब जो फ्री टेम्पलेट है आपको वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे वापस आने के बाद में इसी वाले सेक्शन में आएंगे आपका अपीयरेंस के अंदर आपका ऋषि थीम जो ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। यहां पे आने के बाद में आप क्या करेंगे, होम पे तो थे ही आप, जो भी मैंने इसके अंदर जो सेक्शंस मिलते हैं, जितनी भी चीजें मिलती हैं वो मैंने आपको दिखाई अभी, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्री के टेम्पलेट्स आपको कैसे मिलेंगे और पेड के कैसे मिलेंगे, दोनों अवेलेबल है। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्टर साइट्स पे जाना होगा। स्टार्टर साइट्स पे जाने के बाद में आप यहाँ क्या करेंगे, ऋषि, ठीक है, इंस्टॉल ऋषि स्टार्टर्स पे जाएंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी टेम्पलेट्स वहां पे हैं ना इनकी साइट्स पे, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल होने के बाद में देखिए मैंने आपको बताया ना कि जितने अच्छा सर्वर होगा ना आपका, जितनी अच्छी होस्टिंग होगी आपकी, उतनी जल्दी ये चीजें चलेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है, इट मींस कि डमी मैं यूज कर रहा हूं तब भी ये आपका फास्ट चल रहा है यहाँ पे। तो आप भी ऐसा ही कोई होस्टिंग यूज करिएगा जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज हो गई। तो ये सारे के सारे आपके पास में टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसा आपको वहां पे दिख रहा था वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलता है ऑल, फ्री या प्रीमियम, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से भी है, किसी में भी आपको जाना है, बिजनेस में, एजुकेशन में, कॉन्फ्रेंस, हेल्थ, ब्यूटी, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल हैं, जो कि मैं वहां पे आपको दिखा भी रहा था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्री के लिए, तो मेरे को फ्री यूज करनी है। तो फ्री मेरे को कैसे करनी है, मैं ड्रॉप डाउन के अंदर फ्री सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ये सारी के सारी फ्री टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए। अब ये सारे के सारे में से मैं यूज कैसे कर सकता हूं, तो यूज करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे आपको इंपोर्ट दिख रहा होगा। इस इंपोर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में यहां से मेरे से ये दो ऑप्शन पूछेंगे। अगर आप इंपोर्ट होम पेज को करना चाहते हैं तो ये होम पेज कर लीजिए आप, अदरवाइज आप चाहते हैं कंप्लीट वेबसाइट को यहां पे इंपोर्ट करना, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो मैं यहां पे आपको कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पे करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद में प्रीवियसली यहां पे जो डायरेक्टरी थी, इससे पहले अगर आपकी जो कोई वेबसाइट थी उसको डिलीट करने के लिए पहला ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आप इसे चेक कर देंगे तो पहले वाले जो आपका टेम्पलेट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में इंपोर्ट कस्टमाइज सेटिंग्स, जो मैंने अभी आपको समझाई वो। देन उसके बाद है आपका इंपोर्ट विजार्ड्स, जो आपको मैंने दिखाया। इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, जो भी प्लगइन्स इस थीम को बनाने में लगेंगे वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आएगा आपके साथ में। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट, कि कंटेंट भी हमें चाहिए, इमेजेस, टैक्स, सब कुछ। तो यहाँ पे मैं इस चीज को करता हूं, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद में जितनी भी इसके अंदर टाइमिंग लगने वाली है ना गाइस, वो लगेंगी आपकी इंटरनेट स्पीड एंड होस्टिंग से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, होस्टिंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, और इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होगा तो इंटरनेट। तो ये दोनों चीज आपके पास में बेटर होनी चाहिए, तब जाके आप इस चीजों को कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन के बाद में आप इसको लाइव भी ले जा सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ओके, तो यहां पे इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको।
सो गाइस देखा आपने यहाँ पे कि कितनी जल्दी ये इंपोर्ट हो गया। इट मींस कि पूरे के पूरे टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इन्होंने, और यहाँ पे आपका वेलकम मैसेज भी लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। एंड देन इसके बाद में अब क्या करना है, अब करना है यहाँ पे व्यू साइट। अब व्यू साइट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे करूँ क्लिक करने के बाद में न्यू टैब पे अगर हम यहाँ पे हो गए, मैं यहाँ पे लीव कर देता हूँ उसको। वो जो चेंजेस हमने करे थे उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद जैसे मैंने व्यू टेम्पलेट करा, व्यू टेम्पलेट करने के बाद बस हमारा एक लोगो नहीं आया, बाकी सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ईमेल, फोन नंबर, ये जितने भी टेम्पलेट से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पे मेन्यू है आपके, ठीक है। ये देखिए बैनर हो गया आपका, ये देखिए स्लाइड करते फिक्स हो रहा है आपका नेविगेशन, देन उसके बाद कार्ड, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट को देखिए, एक बार गो थ्रू करें इस टेम्पलेट को, पूरा का पूरा टेम्पलेट आपके सामने यहाँ पे बन के आ गया। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी है, फ्री टेम्पलेट है गाइस। फ्री टेम्पलेट कैसे मिला, कैसे मैंने यहाँ पे सेट करा, ये देख रहे हो आप। इसके बाद अब क्या करना है आपको, ये चीज तो हो गई आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये हमने कर लिया। अगर मैं आपको एक बार थीम्स में लेके चलूं वापस, कि थीम्स में कौन सी थीम्स चल रही है अभी, तो देखिए थीम्स में हमारी यहाँ पे चल रही है ऋषि थीम, और ऋषि थीम के ऊपर भी हमारे यहाँ पे कौन सी चल रही है, जो हमने अभी इंपोर्ट करी है। ओके, ये चीज आपको दिख रही है। इसके बाद चलते हैं वापस यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई भी थीम आपको एडिट करनी है। इससे पहले मैंने आपको कस्टमाइज के ऑप्शन बताए कि कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी थीम को। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो पेड और फ्री थीम्स होने वाली हैं, इनको कैसे आपको कस्टमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको एलिमेंटर पहले से पता होगा गाइस। अगर आपको एलिमेंटर नहीं पता तो आप पहले थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लें एलिमेंटर के बारे में, देन उसके बाद में आपको और थोड़ा डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपका एलिमेंटर पे क्लिक करा, ये एलिमेंटर यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। ओके, एलिमेंटर लोडिंग लेने के बाद में आपके सामने देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस कर कैसे सकते हैं आप। किसी भी चीज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना हो, यहाँ पे जैसे आपको ये सेक्शन दिख रहा है, मैंने इस सेक्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको ये पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये टेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, आप चाहें तो इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड फॉर एजुकेशन। ओके, ये लिख सकते हैं हम, या तो हम लिख सकते हैं ऋषि थीम। ओके, ये देखिए ये चीजें आपके सामने यहाँ पे आपको विजिबल हो रही हैं, और या जो टेक्स्ट ऑलरेडी आपको मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, अगर वो आपके कंटेंट के हिसाब से है तो। देखिए कितना आसान है। इसके बाद मैं नीचे वाला सेक्शन चाहता हूं तो ये, ठीक है। इसके बाद ये नेविगेशन का सेक्शन है। ओके, इस चीज को मैं अगर यहां से कर दूं मिनिमाइज, ओके, यहां से मैं इसको यहां रख देता हूं। एंड अगर मैं चाहता हूं ये सेक्शन, देखिए यहाँ पे ये सेक्शन है, इसके बाद में ये बटन है, ये बटन मैं चाहता हूं यहाँ पे आ जाए, तो देखिए मैंने बटन यहाँ पे मूव कर दिया। देन उसके बाद मैं चाहता हूं वापस वो वहां चला जाए, ये देखिए वापस आ गया आपका, यहाँ पे वापस आ गया। अब आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे लर्न मोर, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास में यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। किस तरीके से आपको सेट करना है, किस तरीके से आपको चीजें चलानी है, देखिए मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ पोजीशन उनकी, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेक्शंस मिल रहे हैं, ये सारा कुछ आपका एलिमेंटर से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको कस्टमाइज बताया, वो जो आपको ये थीम ऋषि थीम आपको दे रहा है, ठीक है। ऋषि थीम के बाद में आपको अब मैं बता रहा हूं जो एलिमेंटर आपको दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आइकन चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे आइकन चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, देखिए। फिर उसके बाद में ये पूरी की पूरे टेम्पलेट को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे ये नंबर्स हैं, जो भी टोटल चल रहा है, काउंट चल रहा है, जीएस चल रही है, एंड नंबर क्या होना चाहिए, मैं नंबर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, वो आप यहाँ पे शो अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा टाइटल, टेक्स्ट, हर जगह पे ये पूरा का पूरा आपका एलिमेंटर से बना है। इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, क्लिक करना है आपको, एडिट के साइन पे जाना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए नेविगेशन भी चल रहा है आपका साइड बाय साइड, यहाँ पे आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। इजी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, सारी चीज इजी है। किस तरीके से मैंने फ्री टेम्पलेट को यहाँ पे इंस्टॉल करा, चीजें मिली हैं आपको, और आप चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको क्या मिल रही है, आपको ऋषि थीम की वजह से मिल रही है। यहाँ पे आपको ऋषि थीम का जो ऑप्शन है वो आपको कैसे मिला, आपको यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा। देन उसके बाद में इंपोर्टर प्लस करके आपको चीजें मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार और गो थ्रू करवा दूं मैं आपको ऋषि थीम कुछ इस तरीके से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बताया। कहाँ पे आपको स्टार्टर साइट्स के अंदर जो चीजें मिलेंगी वो कैसे आप ले सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। पेमेंट कैसे करनी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैंने आपको बताया कि बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है, देन मेल आईडी यानी अपना नाम डालना है, दैट्स इट। देन उसके बाद आपको एक मेल आएगा, जो मेल आप कुछ इस तरीके का होने वाला है, जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में अपनी वहां पे आपको जो थीम आपको मिलेगी उसको इंपोर्ट करके लोड करेंगे। लोड करने के बाद में चीजें जो जो सेटअप मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी गाइस। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको आज बताई है ना, इसको यूज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फ्री होस्टिंग से मैंने ये फ्री होस्टिंग कैसे करके मैं चीजें चलाता हूं
ये सब की वीडियोस भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।